कंपनी ने पिछले 5 सालों में एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 47.5% सीएजीआर की। उसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे अपना डेट भी रिड्यूस किया और ये भी मैं बता देता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इनका गोल है कि भैया हम लोग जो है डेट फ्री बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया बनता है नहीं बनता है, बट काम शुरू कर दिया, डेफिनेटली शुरू कर दिया है। उसके अलावा डेब्टर डेज हैड इम्प्रूव फ्रॉम 76.9 टू 57.1 डे। जहां ये 76 दिन लगता था अपना डेट रीपे करने में, अब इनको सिर्फ 57 दिन लग रहे हैं। तो ये मेजर हो गई पॉजिटिव न्यूज हमारे पीसी ज्वेलर को लेके। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स भी है कुछ। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, ये मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न। और भैया बहुत बुरा लगने वाला है आपको ये वाला पॉइंट, मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 15.5% नेगेटिव ओवर पास्ट 5 ईयर। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो चुकी है कि इनकी सेल्स गिर चुकी है। ठीक है, अभी दोबारा क्वार्टरली रिजल्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आपको जो है सेल्स अब ऊपर जाती हुई देखने को मिलेंगी। बट आप 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे भैया, -15% की सेल्स है, तो बहुत बुरी हालत है। कंपनी एज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -2.18% ओवर लास्ट ईयर। हालांकि ये बड़ा है, पहले तो और बुरा ये नंबर था। ठीक है, तो ये बोलूंगा कि थोड़ा कंपनी अभी सुधार कर भी रही है थोड़ी और। ठीक है, उसके अलावा जाते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे 2016 से लेकर 2025 तक का हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, 9 सालों का। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले सेल्स देखो, सेल जो है जहाँ पे 7,200 करोड़ की कुछ हुआ करती थी, वो धीरे धीरे बढ़ के 9-9.5 करोड़ की गई। और जैसे ही कोविड आने वाला था, ठीक है, कोविड के पिछले वाले साल में 8,000 कुछ थी, पहले ही गिर चुकी थी सेल्स। ठीक है, और उसके बाद तो सेल्स आपकी आधी ही हो गई। उसके बाद भी आधी हो गई 2021 में, जबकि कोविड चला भी गया है। 2022 में, जबकि कोविड चला भी गया है, 2 साल हो चुके हैं, तब भी सेल्स आधी हो गई, यहाँ से भी आधी हो गई। ठीक है, मतलब हाँ आधी, ऑलमोस्ट आधी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। लास्ट वाले साल की तो वाटी लग गई थी, बट इस साल जो है थोड़ा इन्होंने कम बैक करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे थोड़े से सुधार हुए हैं, वरना तो ऐसा डेटा है कि भैया अभी तक यहाँ पे अपनी लाइफ टाइम हाई वाली सेल्स अचीव नहीं कर पाए हैं ये। ठीक है, जो 2018 में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और देखने को मिलेगा नहीं, इतनी डिटेल एनालिसिस। ठीक है, पूरी डीप डाउन एनालिसिस आपके ला चुका हूँ। ठीक है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और कुछ करो ना करो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप चेक करोगे तो भैया यहाँ पे 2022 से, जहाँ पे सेल्स इनकी ऑल टाइम लो के आसपास आई थी, वहीं से जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव होना चालू हो गया था। और यही कहीं से जो है शेयर में वाट लगना भी शुरू हो गई थी। ठीक है, और इस बार में अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका प्लस में आया है। इसका रीजन है अदर इनकम भी अभी आई है, मैं दिखाऊंगा उसको भी। ठीक है, यहाँ पे देख लो अभी टैक्स परसेंटेज इन्होंने जो है -28% टैक्स दिया है। ठीक है, कि भाई माइनस कैसे हो सकता है टैक्स, मतलब टैक्स उन्होंने दिया ही नहीं है, उल्टा टैक्स का बेनिफिट मिला है इनको 28% का। इसलिए ये नेट प्रॉफिट इतना बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है 575। ठीक है, एक्चुअल में 575 नहीं है, टैक्स बेनिफिट मिला है, इस चीज को ध्यान रखिए, दिमाग में रखना इस बात को। ठीक है, क्योंकि इसका आगे अभी यूज बताने वाला हूं। उसका डिविडेंड तो भैया इन्होंने बहुत पहले देना छोड़ दिया है। ठीक है, 0.000% हो गया है पूरा, बहुत बुरी हालत है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अब क्वार्टरली रिजल्ट पे। ठीक है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक YOY, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अभी हमने डिस्कस करे। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, QOQ। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स पे आ जाते हैं। सेल्स यहाँ पर आप चेक करो, अब हम लास्ट का देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जून का डेटा है। ठीक है, इस बार जून का डेटा है, ये पिछले साल जून का डेटा है, और ये उससे पिछले साल जून का डेटा है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया यहाँ पे पूरा। इस साल जून में 725 करोड़ का इन्होंने सेल करके दिखाया, और पिछले कुछ क्वार्टर से काफी अच्छा है, मैं तो बोलूंगा सबसे ही अच्छा है अभी तक का। ठीक है, इसके बाद से लेके अभी तक का हाईएस्ट एवर सेल आ चुकी है। ठीक है, तो कंपनी कहीं ना कहीं रिवाइवल मोड में आ चुकी है, और इसलिए शेयर भी भागा है। ठीक है, जो नीचे से आपका पीसी ज्वेलर आपको भागता हुआ देखने को मिला, उसका रीजन ही है कि कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया ना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया ना यार। देखो यार, व्यूज बहुत कम आते हैं ऐसी वीडियोस पे, क्योंकि ये लंबी वीडियोस हो जाती है, बट आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना मेरे चैनल के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज अगर हो पाए तो जरूर कर देना। देखो फोर्स तो मैं नहीं कर सकता हूँ, आप करोगे नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है, बट अगर पॉसिबल हो तो जरूर कर देना। एक छोटा सा लाइक ही मांग रहा हूँ, ठीक है, और एक सब्सक्राइब। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम चेक कर लेते हैं भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, 143 था पिछले क्वार्टर में, जबकि सेल्स कम थी। इस बार सेल्स बढ़ी है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ खास यहाँ पे बढ़ा नहीं। ठीक है, उल्टा गिर ही गया। ठीक है, तो बस ये एक थोड़ा सा कंसर्न हो गया। उसके आ जाते हैं अदर इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 83 करोड़ का तो अदर इनकम यहाँ पे आया है। और अदर इनकम क्या होता है ना, अदर इनकम आपका हर साल या फिर हर क्वार्टरली बेसिस पे सेम नहीं आता है। देखो पिछली बार अदर इनकम एक ही था, 1 करोड़ ही था, इस बार 83 करोड़ आ गया। ठीक है, किस साल 4 करोड़ था, इस साल 3 करोड़ था।
ठीक है। तो ये हम इस चीज को हम लोग प्रॉफिट नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको हम अदर इनकम में डाल देते हैं कि भाई ये आता भी है, कभी नहीं भी आता है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे पूरी तरह से। और यहाँ पर आ जाते हैं अभी हमारा अगले इस पे, ये देखो टैक्स परसेंट, टैक्स इन्होंने दिया ही नहीं है इस बार, ठीक है। और अदर इनकम माइनस कर लो 164 करोड़ में, वो एक्चुअल में इनका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो कंपनी अभी भी ओके ओकेश मोड पे है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवाइवल मोड पे हम बोलेंगे, ये नहीं बोल सकते कि रफ्तार पकड़ लिया है, बट ये बोल सकते हैं हाँ कि भाई अब स्टेबल होती जा रही है धीरे धीरे करके कंपनी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बोरोइंग्स और रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही है जो आपका शेयर को ऊपर लेकर जाना है। यहाँ देखो पिछले साल 4000 करोड़ कुछ का इनको जो है लोन था इनके ऊपर, ठीक है। और इस साल जो है सिर्फ 2100 करोड़ का लोन रह गया है, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके रीपे भी कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि इनका गोल है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक अपना पूरा पूरा डेट यहाँ पे रीपे कर देंगे। एक काम करो, फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक माय हिंट्स, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया बैच छाप सकते हो। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना। अब आओ देखो रिजर्व, यहाँ पर रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। रिजर्व क्या होता है कि कंपनी के पास कितना कैश इस समय अवेलेबल है, तो रिजर्व में इनके पास 5,500 करोड़ है। बट ये रखना पड़ता है कि कंपनी कल को अगर फाइनेंशियली कुछ ज्यादा ही बुरी हालत हो गई तो ये यूज कर सके इसको, ठीक है। इसलिए उसको ये लोग छेड़ते नहीं है, बट लोन ले लेते हैं सीधे, क्योंकि लोन पे थोड़ा उनको कम पैसा लगता है। ये एसेट होता है भैया, कहीं पे भी ये लोग स्टोर कर लेते हैं, पैसा भी बना लेते हैं कभी कभी इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ठीक दिख रही है हमें चीजें। अब जो सबसे मेजर कंसर्निंग पॉइंट है मेरे लिए, ठीक है, जो मेरे को एक्चुअल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है शेयर होल्डिंग पब्लिक की साली, ठीक है। ये है सबसे बड़ी दिक्कत, ठीक है। शेयर में जो मात खाएगा ना जहां पे शेयर जाके, वो इस चक्कर में ही खाएगा, क्योंकि पब्लिक भाई आधा माल तो पब्लिक के पास ही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 45% स्टेक जो है पब्लिक के हाथ में है इस समय। इसलिए शेयर आपका जो है बार बार आपको ललचाएगा, ऊपर जाएगा और गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को निकालना भी तो है ना, पब्लिक जब तक नहीं निकलेगी तब तक शेयर ऊपर जाएगा ही नहीं भाई। बता रहा हूँ मैं, 100% बता रहा हूँ। आप देखो पहले प्रमोटर लगातार धीरे धीरे करके स्टेक बेचा है साला अपना, ठीक है। यहाँ पे देखो भयंकर, जहाँ पे 54% स्टेक था एक समय सितंबर 2024 में, उसका धीरे धीरे करके बेच ही रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। प्रमोटर अगर अपने स्टेक बेचते हैं तो एक नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट रहता है ये, ठीक है। एफआई थोड़ा बहुत खरीदारी करेगा, ठीक है, 5.5% तक, फिर थोड़ा कम किया था बट अभी बढ़ा है। और 6% खैर बहुत ज्यादा तो नहीं है ये भी एफआई का स्टेक, बट ठीक है, बोल सकते हैं ये हाँ भाई थोड़ा बहुत होल्डिंग एफआई की भी है। डीआई भी थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1% से जो है इन्होंने 9% कर दिया था अपना स्टेक, ठीक है। ये जरूर यहाँ पे जब दिवालिया निकलने वाली थी कंपनी का, तब इन्होंने ये शेयर परचेज करने की शायद पुश की होगी या कुछ हुआ होगा। उसके बाद जो आप डंप कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, 8.6% हो गया है। और भैया जहाँ पे 49% एक समय पे होल्डिंग थी, वहां से थोड़ी एटलीस्ट कम हुई है। और मैंने क्या बोला, जैसे जैसे पब्लिक निकलेगी वैसे वैसे शेयर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 2024 के दिसंबर में क्या रेट थे यहाँ पे पीसी ज्वेलरी, और उसके बाद पब्लिक जैसे निकलना चालू करी, शेयर भी धीरे धीरे करके ऊपर जाने लग गया, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। जब तक यहाँ पे पब्लिक नहीं निकलते हैं ना, तब तक शेयर को ऊपर खींचा ही नहीं जाता है। तो यही एक कंसर्निंग पॉइंट है कि पब्लिक बहुत ज्यादा फंसी हुई है। तो बस मेरे को ये एक थोड़ा सा डर है, ठीक है। अब आ जाते हैं चार्ट पे, ये मेरा फेवरेट पार्ट रहता है। आप जानते हैं फंडामेंटल से ज्यादा मुझे टेक्निकल एनालिसिस पसंद है। तो टेक्निकल बेस पे अगर आप देखेंगे तो भैया ऊपर के जोन से बार बार रिट्रेस कर रहा है। पिछली बार भी यहीं से जो है गोता खाया था, उसके पिछली बार भी यहीं से गोता खाया था, और इस बार भी यहीं से जो है इसकी नैया डूब गई है और नीचे की तरफ को निकल गया है शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला होने वाला है, ठीक है। ये जो वाली लाइन बनी है ब्लू ब्लू कलर की, ठीक है, ये लेवल है आपका 11.5 रुपए का, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सॉरी यार दोबारा पूछ रहा हूँ, बट भाई कर दिया ना, कर देना यार, नहीं किया होगा तो, ठीक है। 11.5 के एसएल के साथ आप लोग काम करिए अगर आप हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ठीक है। सिर्फ ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर की भी करेंगे, टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, क्यों सोच रहे हो इतना, ठीक है। और अपसाइड जर्नी हमारी कंटिन्यू होगी 20.20 के ऊपर, 20.20 के ऊपर ऐसी क्लोजिंग आएगी, हार्ड क्लोजिंग। उसके बाद ही हम बोलेंगे भैया हाँ कुछ यहाँ पर हो गया, क्योंकि 20.2 ये पुराने रेजिस्टेंस है, ये कोविड से ये बहुत पहले के रेजिस्टेंस है, 2018-19 के रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, 20.2, ठीक है। और इसके ऊपर अगर निकलता है शेयर तो पॉसिबल है कि एक बड़ा ब्रेकआउट देगा इसके ऊपर। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार को पब्लिक को निकाल देंगे पहले ये लोग इधर के लेवल्स पे, उसके बाद इसका ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप इधर इधर पे लेके फंस रहे हैं, इधर पे लेके फंस रहे हैं, इधर पे लेके फंसे हैं, इधर पे लेके फंसे हैं, या फिर आपका ऐसा है कि भाई बस ले लिया, मजे मजे में ले लिया,
तो बेटर है कि अपना 11,500 का एसएल फॉलो करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, मैं कोई भी आपकी यहाँ पे टिप बाजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई टिप बाई सेल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा यार, मेरे को फंसा मत देना तुम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाता है, अब लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग को क्या बोली एक चीज कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक पूरा मूड बना चुकी है कि कंपनी अपना जो है डेट पूरी तरह से गायब कर देगी। ये थोड़ा बहुत रह जाएगा, कमिटमेंट दे दी है मैनेजमेंट, पॉजिटिव है पूरी तरह से। और अगर ये चीज हो भी जाती है तो चार्ट पे जरूर झलकेगी और चार्ट पे जो हमारा शेयर जो है बहुत ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट अगर ये होता है तो ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा क्या आपको पढ़ाया, सेल्स। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेल्स नहीं आ रही है कंपनी की तो शेयर वैसे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, बट इसमें सेल्स अब जो है क्वार्टरली बेसिस पे धीरे धीरे करके ऊपर जाने लग रही है। ठीक है, देखो प्रॉफिट करे ना करे कंपनी, अगर सेल्स भी बढ़ गया ना तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बना ही लेगी कंपनी। ठीक है, कस्टमर बनाना मेन होता है। ठीक है, आपने एक चीज सुनी होगी, जब आप किसी की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाओ, मान लो ये 2-3 दुकानें हैं कहीं पे, ठीक है, आप इस वाली दुकान पे गए, ठीक है, आपको कुछ इसने डिस्काउंट नहीं दिया, अगली बार आप इस दुकान पे गए, इसने भी आपको कुछ खास डिस्काउंट दिया नहीं, अगली बार आप इस दुकान पे गए, इसने आपको भारी डिस्काउंट दे दिया, खुद उसने नुकसान कर लिया, इन्होंने नुकसान नहीं किया, इन्होंने थोड़ा पैसा कमाया। ठीक है, इन्होंने नुकसान किया एक तरह से, बट अगली बार भी तो आप इसी पे जाओगे ना अब। ठीक है, अब वो थोड़ा कम नुकसान करेगा अपना, फिर अगली बार इसी पे जाओगे, फिर अगली बार अपना कम नुकसान करेगा, और ठीक है, और एक टाइम आएगा जब आप इसमें बार बार जा रहे होगे और फिर ये आपसे प्रॉफिट कमाने लग जाएगा। तो यही होता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेल्स भी अगर बढ़ रही है ना, इसकी सेल्स बढ़ी ना, इनकी सेल्स नहीं बढ़ रही है क्योंकि इस पर बंदे जा नहीं रहे, क्योंकि ये डिस्काउंट नहीं देता है, या फिर कुछ भी एक XYZ रीजन है। ठीक है, तो ये मेजर रीजन हो जाता है। अगर कस्टमर भी बना लेना कंपनी तो आगे चल के वो प्रॉफिट कर लेती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जियो का है आपके सामने इस समय। ठीक है, जियो ने क्या किया, फ्री देके यहाँ पर जो कस्टमर बना लिया, पैसा लूट रहे हैं उनसे। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर सेल्स लगातार भी बढ़ती रही तब भी कंपनी का शेयर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं भी आ रहा होगा तो सिर्फ सेल्स के भरोसे भी शेयर ऊपर चल जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका व्यू 10 साल का है तो मेरे ख्याल से आप इस शेयर में टिक सकते हैं। और अगर नीचे आता है कभी 7 रुपए के नीचे, अगर ये शेयर कभी भी अवेलेबल होता है आपको, वहां पे आप छोटी मोटी क्वांटिटी में एवरेजिंग करने का प्लान भी कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तब के लिए बाय, ये होस्ट है दोस्त ऑल विशाल सुशील। चलो बाय।